नमस्कार, आप सभी का जीके एंड हेल्प चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए कुछ बायोलॉजी से ये जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्रश्न पहला है, हमारा मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? इसका सही आंसर है, जो मनुष्य का जीवन काल है पूरा, उसमें 20 दांत ये दो बार विकसित होते हैं। प्रश्न अगला है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इसका सही आंसर है, मानव में पाचन का अधिकांश भाग वो छोटी आंत में संपन्न होता है। प्रश्न अगला हमारा, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? इसका सही आंसर है, जो मनुष्य में पाचन क्रिया है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। प्रश्न अगला है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? इसका सही आंसर है, हार्वे ने किया था। प्रश्न अगला है, पेस मेकर का संबंध किससे है? जो पेस मेकर, इसका संबंध है हृदय से है। प्रश्न अगला है, पेस मेकर का कार्य क्या है? इसका सही आंसर है, पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। प्रश्न अगला है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? जो गति प्रेरक है वो किससे संबंधित है? वो भी हृदय से संबंधित है। प्रश्न अगला है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहते हैं? वो कहते हैं धमनी की भित्तियों पर। प्रश्न अगला है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब घटता है। प्रश्न अगला है, मानव रुधिर का पीएच मान है 7.4। प्रश्न अगला है, मानव रक्त प्लाज्मा में पर्याप्त पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? वो होती है 80% ये होती है। प्रश्न अगला, रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। प्रश्न अगला है, रक्त में शुद्धिकरण कहाँ से होता है? वो होता है किडनी से होता है। प्रश्न अगला है, रुधिर अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? वो किए जाते हैं सिर्फ छोटी आंत से। प्रश्न अगला है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वो पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। प्रश्न अगला है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? वो एंजाइम की आवश्यकता खास होती है, जो पेट में भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। लार। प्रश्न अगला है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? वो होती है स्टार्च के पाचन में। प्रश्न अगला है, मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स है वो है हाइड्रोक्सिल अम्ल। प्रश्न अगला है, कैब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? वो कैब्स चक्र में होता है पायरुविक अम्ल का। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस क्रिया। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। जो पेप्सिन है वो बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। प्रश्न अगला है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? वो आरबीसी का एक महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन का जो कार्य क्या है? कोई पूछता है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? वो ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। प्रश्न अगला है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? मतलब किसकी सहायता से जो रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? वो ले जाया जाता है लोहित कोशिकाओं की द्वारा सहायता से। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? वो करता है WBC। प्रश्न है हमारा, लाल रक्त कण कहाँ है? आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। प्रश्न अगला है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? मतलब किसको जो आरबीसी है उसका कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को। प्रश्न अगला है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? वो होता है 120 दिन का जीवन काल होता है। प्रश्न अगला है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषण करता है? वो करता है यकृत।
प्रश्न अगला है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? वो अस्थि मज्जा में ही होता है। प्रश्न अगला है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? वो अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। प्रश्न अगला है, रुधिर में प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? वो होती है लिम्फोसाइट के द्वारा। एंटीजन प्रतिजन से एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को क्या करता है? बढ़ावा देता है। प्रश्न अगला है, आयोडीन युक्त हार्मोन, जो आयोडीन युक्त हार्मोन वो है थायरॉक्सिन। प्रश्न अगला है, मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है, यह लगभग 0.007 mm। प्रश्न अगला है, अपोहन बायोलाइसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? वो होता है वृक्क क्रिया के लिए। प्रश्न अगला है, शोधन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शोधन है ये शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न अगला है, सामान्यतः निषेचन होता है, वो होता है गर्भाशय में। सामान्यतः जो निषेचन होता है वो किस में होता है? गर्भाशय में। प्रश्न अगला है, एम्ब्रियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के क्या बताता है? भ्रूण के लिंग का। प्रश्न अगला है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, वो होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। प्रश्न अगला है, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि में स्रावित होते हैं? वो किस ग्रंथि में होते हैं? एड्रिनल में। प्रश्न अगला है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? जो मानव शरीर की वो ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि के लिए मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। प्रश्न अगला है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? जो है पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी है। प्रश्न अगला है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी। प्रश्न अगला है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड। मतलब जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसी से जानकारी मिल जाती है। प्रश्न अगला है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बेयरडसन के द्वारा। प्रश्न अगला है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। प्रश्न अगला है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? मतलब जो दवाई होती है किस हार्मोन्स की? वो है ऑक्सीटोसिन। प्रश्न अगला है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? वो है TSH। कौन सा? TSH। प्रश्न अगला है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? जो मायोग्लोबिन में उसमें धातु होती है तांबा। प्रश्न अगला है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त में होती है 5 ग्राम में। प्रश्न अगला है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है -9 सेल्सियस। प्रश्न अगला है, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? वो फिल्म। प्रश्न अगला है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? Ca की। प्रश्न अगला है, मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है, वो 80 से 100 मिलीग्राम। प्रश्न अगला है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में क्या करते हैं? संख्या में बढ़ जाएंगे। प्रश्न अगला, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 140 से 180 मिलीग्राम हो जाता है। प्रश्न अगला है, यदि किसी व्यक्ति के रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए जो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। प्रश्न अगला है, मानव शरीर की किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? वो किस अंग में बनती है लसिका कोशिका? दीर्घ अस्थि में।
प्रश्न अगला है, स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं वह ताप नियम से। किससे? ताप नियम से। प्रश्न अगला है, मानव हृदय में कक्ष की संख्या है 4 कक्ष। मधुसूदनी अंतरस्रावित एक गिलोय कोलिपिड है। प्रश्न अगला है, मानव हृदय में पैरों की हड्डियां हैं फिबुला एवं टिबिया। प्रश्न अगला है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूटरस है। प्रश्न अगला है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है वो होती है किससे? ऑक्सीजन के लिए। प्रश्न अगला है, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन के स्रावित करती है? एड्रिनल ग्रंथि है वो सेक्स हार्मोन के लिए क्या करती है? स्रावित करती है। प्रश्न अगला है, मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? वो है परावट्टू हार्मोन।